बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो 4A है। इसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन को 2 तरह करना है। पहले तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और उसके बाद हमने फिर उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये है 39%। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि परसेंटेज जो है इसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू है 1/100। तो यहाँ पे हम परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 1/100। फिर आपको बता दूं कि परसेंटेज जो है इसकी वैल्यू है 1/100। परसेंटेज की वैल्यू 1/100। तो अब जब परसेंटेज का क्वेश्चन आए और वो बोले कि इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप परसेंटेज को हटा के उसकी जगह पे उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो वो वैल्यू है 1/100। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसके नीचे भी अपने पास से 1 लगा देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 39 ही आएगा और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 100 1 दा 100। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब एक ही क्वेश्चन को उसने बोला है कि आपने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बारे में हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि किस तरीके से करते हैं। तो ये जो 2 0 है इनको हमने काउंट करना है और ऊपर से 2 नंबर्स को छोड़ के हमने पॉइंट ऐड कर देना है। तो ये 2 हैं, जितने 0 होंगे उतने नंबर काउंट करके हमने पॉइंट लगाना होता है। तो 2 0 है तो 2 नंबर को काउंट करेंगे 1 2, तो यानी कि 2 के बाद जो है वो हम पॉइंट ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 9। ये 2 नंबर पूरे हो गए और यहाँ पे हम पॉइंट ऐड कर देंगे, तो इसके आगे 0 हम अपने पास से ऐड कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो है 90%। परसेंटेज जो है उसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1/100 और इसके नीचे भी हम अपने पास से 1 लगा लेंगे। तो जो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 नीचे वाले 1 को नीचे वाले 100 से, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 ही आएगा और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जितने नीचे 10 100 1000 से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो बड़ा आसान होता है कि आपने जीरो को, जितने जीरो है उनको खत्म करना और ऊपर से उतने नंबर को राइट साइड से काउंट करने के बाद आपने पॉइंट ऐड कर देना है। तो ये नंबर 2 0 है तो 2 0 को खत्म काउंट करने के बाद हम ऊपर से 2 नंबर को काउंट करेंगे और उनके बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0 9। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल का आंसर हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13% है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 1/100 कहाँ से आया? वो इस परसेंटेज की वैल्यू है। परसेंटेज को खत्म, परसेंटेज का जो साइन है उसको खत्म किया और उसकी जगह पे 1/100 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये 13 जो है ये ऊपर है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 नीचे है तो ये नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में 13 1 दा 13 ओवर 100 ओवर द 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 100 बाई 1 तो 100 ही आएगा। अब हमने इसको, ये हमारे पास जो आंसर है वो ये है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने पॉइंट ये 0 काउंट करने हैं, जितने 0 होंगे
ऊपर से उतने डिजिट राइट साइड से काउंट करना शुरू करने हैं और उनके आगे हमने पॉइंट ऐड कर देना है। तो अब ये 2 0 है, तो ऊपर से हम पॉइंट्स को नंबर को काउंट करेंगे 3 1, तो 2 0 है तो 2 नंबर काउंट हो गए। यहाँ पे हम पॉइंट ऐड कर देंगे और 0 अपने पास से ऐड कर देंगे, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब हमने किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये थोड़े से उससे क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी करना है। तो अभी इसको देखते हैं जी। इसके नीचे अगर 1 लगा दे तो पिछला जो क्वेश्चन हमने किया कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली को नीचे, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/4 1/4 परसेंटेज के साइन साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो है ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 का 8, तो 2 बचा, ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, तो 2 5 का 20, तो ये खत्म हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो 20, तो यहाँ पे 20% ये हमारा आंसर होगा। ये हमने कन्वर्ट इसको कर दिया परसेंटेज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 3/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 3 के साथ परसेंटेज का साइन ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5/20 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब ये 0 से 0 खत्म, 2 1 का 2, 2 5 का 10। अब ऊपर नीचे 1 बच गया। 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 7 परसेंटेज का साइन, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16/25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। अब 25 का टेबल जो है वो हमने पढ़ना है कि ये 100 खत्म कर दें, तो 25 1 का 25, 24, 25 4 का 100, तो ये खत्म हो जाएगा। अब नीचे भी इसके 1 बचा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और नीचे 1 ऐड करें या ना करें तो वो कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और परसेंटेज का साइन साथ वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। तो ये डेसिमल है, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली तो हम इसका डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि 0.3 जो है हम पॉइंट की जगह पे 1 ऐड करते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 ऐड कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट की जगह पे 1 ऐड किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं तो वो 1 है, तो 1 0 ऐड हो जाएगा। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई 100%। अब इस 0 से एक 0 से ये 0 खत्म, तो यहाँ पे बचा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30%। तो ये हमारा परसेंटेज में डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 49। अब पॉइंट की जगह पे हमने 1 ऐड कर दिया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उनके हम 0 बनाते रहेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% कहाँ से आया? 100% जो है हम इस डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 खत्म और परसेंटेज 49 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये 0.07, तो जब 7 पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो 7 से पहले जो 0 होंगी उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम पॉइंट को खत्म करते हैं, 7 पॉइंट की जगह पे 1 ऐड किया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0 ऐड कर देंगे
अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 से 100 खत्म, तो 7 के साथ परसेंटेज का साइन ऐड कर देंगे तो 7% हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 9.8, तो पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो 98 पॉइंट की जगह पे 1 और उसके आगे जितने डिजिट है उनके 0, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100%, इस 0 से ये 0 खत्म। अब 10 को हम 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 980 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन साथ वैसे आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। पहला ये था कि परसेंटेज जो था उसको हमने फ्रिक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर जो फ्रिक्शन को परसेंटेज में, फिर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया।